द कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ टू डिफरेंट एंजाइम कैन बी कंपेयर्ड बाय। तो दो एंजाइम की कैटालिटिक एफिशिएंसी मतलब कि उनका रिएक्शंस करने की एबिलिटी या फिर जो एफिशिएंसी हम जो कह सके दो एंजाइम्स की उससे नापी जाती है। जैसे मान लीजिए कि एक ये वाला एंजाइम है और एक ये वाला एंजाइम है, मान लीजिए नाम दे देते हैं हम इसको एंजाइम 1, इसको नाम दे देते हैं एंजाइम 2। मेरे पास है दो सबस्ट्रेट, एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए ये सबस्ट्रेट 1 है और ये सबस्ट्रेट 2 है। ये सबस्ट्रेट 1 है और ये सबस्ट्रेट 2 है। अगर एंजाइम 1 उसको एक सबस्ट्रेट ही मिल जाए और वो रिएक्शन कर दे बढ़िया तरीके से, तो इसकी एफिशिएंसी, दूसरे वाले की भी कंसीडर कर लेते हैं एक स्टेटमेंट। पहला वाला की स्टेटमेंट ये है, इसकी स्टेटमेंट ये है कि इस एंजाइम को एक सबस्ट्रेट लगता है और वो रिएक्शन कर देता है बढ़िया तरीके से। स्टेटमेंट 2 जो सेकंड एंजाइम के लिए है वो कहता है कि इसको दो सबस्ट्रेट लगते हैं और ये रिएक्शन कर देता है। तो एंजाइम की एक्टिविटी किस में ज़्यादा बढ़िया तरीके से है, एफिशिएंसी किस में है? एफिशिएंसी जाहिर तौर से एंजाइम 1 में है। ठीक है, तो सबस्ट्रेट को ही मान लीजिए आप Km। ठीक है, Km मतलब कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पहले वाले में कितनी हुई, कम लगी, जबकि सेकंड जो हमने एक लिया था आइडिया, उसमें जो Km की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी थी, ज़्यादा थी। इसमें दोनों के दोनों सबस्ट्रेट ये भी और ये भी जब आ रहे थे एंजाइम के पास तब रिएक्शन हो रही थी। यहाँ पे केवल एक ही जो है सबस्ट्रेट वही रिएक्शन कर दे रहा है। तो जिस भी एंजाइम के पास Km की कंसंट्रेशन या फिर Km वैल्यू जिस भी एंजाइम की कम होगी, ठीक है, वो बढ़िया कैटालिटिक एफिशिएंसी होगी उसकी। जिसकी Km वैल्यू ज़्यादा होगी जिस एंजाइम की, उसकी कैटालिटिक एफिशिएंसी, ये से लिख देता हूँ, कैटालिटिक एफिशिएंसी उसकी कम होगी। जिसका Km कम होगा उसकी कैटालिटिक एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि कैटालिटिक एफिशिएंसी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/में Km के। जितना कम Km उतनी कैटालिटिक एफिशिएंसी ज़्यादा। तो डिपेंड करता है किस पे, Km की वैल्यू के ऊपर। राइट आंसर हमारा हो गया सी।